नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत के खिलाफ ब्रिटेन में माहौल बनाने पहुंचे बिलावल भुट्टो की मैडम सेनेटर शेरी रहमान की टीवी डिबेट में काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई है। दरअसल शेरी रहमान भारत के खिलाफ बोलने के लिए स्काई न्यूज चैनल पर मुस्लिम एंकर याल्दा हकीम को इंटरव्यू देने गई थी। इसी दौरान याल्दा ने सवाल पूछकर शेरी रहमान की क्लास लगा दी। 12 मिनट के इंटरव्यू में याल्दा ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को लेकर सेनेटर शेरी रहमान से सवाल पूछ दिए। शेरी इसका जवाब नहीं दे पाई। याल्दा ने कई सारे सख्त सवाल पूछे थे। तो कैसे लाइव टीवी पर बिलावल की मैडम की बेइज्जती हुई है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ हुआ है टीवी डिबेट में, कैसे बेइज्जती हुई है पाकिस्तान? देखिए, ये वही एंकर है, वही टीवी चैनल है और वही स्टूडियो है। हाँ। जहां वहां के रक्षा मंत्री ये ख्वाजा आसिफ जी। ये बेइज्जत होकर के वहां से निकला था और पूरा पाकिस्तान को एक कॉमेडी नेशन बना करके पेश किया था कि हमने 5-5 राफाल गिरा दिए। तो याल्दा ने पूछा कि सबूत कहाँ है? तो इसी शो में कहा था कि सबूत सोशल मीडिया पे है ना। इसी में पूछा गया था कि जिस राफाल को आपने गिराया, आप तो एक वीडियो गेम का वीडियो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी आर्मी दिखा रही थी। अब आदत ऐसी चीज होती है, जाती नहीं, बड़ी दिक्कत होती है उससे। तो अभी क्या हुआ है, अभी सब लोग पहुंचे हुए हैं हिंदुस्तान की नकल करते करते। जैसे हमारे डेलीगेट्स जा रहे थे तो ये डेलीगेशन भी गया। तो उन्होंने कहा कि भाई शायद वो तो मूर्ख आदमी है, मैं तो पुरानी विदेश मंत्री और पता नहीं क्या क्या, तो याल्दा से मैं बातचीत करूंगी। तो वहां पर गई, उन्होंने बताया। अब वहां पे क्या मालूम था कि ये तो बातचीत करने के लिए गई थी और याल्दा पूरा फैक्ट लेकर के बैठे हुए थे। और जो बेइज्जती हुई, जो कुछ पे बच गया था कोर कसर ख्वाजा आसिफ का, वो मैडम ने पूरा कर दिया। सवाल क्या क्या पूछे गए, वो पाकिस्तान का रोना कि देखिए ये हिंदुस्तान जो है ना, नैरेटिव कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। हमने बलूचिस्तान में एक इंडियन आर्मी के शख्स को पकड़ा था, है ना, पुराना केस। अभी बलूचिस्तान में ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो याल्दा ने पूछा कि अच्छा, इतना सारा काम कर रहा है इंडिया, तो फिर ये ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं है? क्यों उसको G7 में बुलाया जा रहा है? क्यों उसको हर जगह जो है इज्जत मिलती है? बोले कि वो हमारी मिस्टेक है। बोले नहीं, आपको हम बताते हैं कि भाई क्या है। एक सवाल पूछा गया, यूनिट 131 क्या है, क्यों पाकिस्तान में ऑपरेट करता है? अब ये यूनिट 131 क्या है, इसको समझिए। यह अल-कायदा का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिस अम्ब्रेला के तहत कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं और ये सब के सब पाकिस्तान में। ये अभी तक कहीं इस पे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ? नहीं हुआ। अब उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये बताओ, तो बोला नहीं, हम लोग तो विक्टिम हैं टेररिज्म के। 80,000 लोग, वही पुराना रिकॉर्ड पाकिस्तान चलाता है। तो याल्दा ने कहा कि भाई ये इतने सारे लोगों के साथ आप ये कह रहे हो, तो वहां पे जो जैसे मोहम्मद का केंद्र मारा गया, उसके हेडक्वार्टर के जो, तो वो जैसे मोहम्मद जैसे ड्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में कर क्या रहा है, ये तो बताओ। और जब उसके लोगों को मारा जाता है, परिवार वालों को मारा जाता है, तो आप उसको बकायदा गार्ड ऑफ ऑनर देते हो, वहां के आर्मी वाले। तो ये मैडम फंस गई, एक के बाद एक कुतर्क करती चली गई और ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे से यह लग रहा था कि बेकार ही में आ गई यहां। और उस पूरे इंटरव्यू के दौरान
पाकिस्तान जो करने के लिए अपने डेलीगेट्स को भेजा, जैसे हिंदुस्तान ने भी भेजा, अमेरिका में जाकर के छा गए शशि थरूर, मुस्लिम ममालिक में जाकर के ओवैसी छा गए, सारे लोग जा करके अपना, सलमान खुर्शीद ने इतना अच्छा, और सब जगह जो इंटरेक्शन हुआ सिविल सोसाइटी के साथ, मीडिया के साथ, और खुल के हम लोगों ने अपनी बात रखी। और पाकिस्तान हर जगह फंस जा रहा है क्योंकि झूठा मुल्क है। अमेरिका में तो ये तीसरी चौथी बेइज्जती हो गई। एक तो ब्रैड शर्मन, वो कांग्रेसमैन, वो आमने सामने डेलीगेशन में बातचीत, तो डेलीगेशन की बात पे कह रहा हूं, तो उसने पूछ दिया कि भाई एक बात बताओ, आप लोग तो आ गए कि इंडिया बैशिंग करने के लिए कि इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, इंडिया एग्रेसर है, ये बताओ कि डैनियल पर्ल, वो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में रहता है, उसका परिवार, तो वो जिन लोगों ने उनको मारा, वो जैसे मोहम्मद वाले जी, उसको आप गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दे रहे थे? उनको क्यों ना आप पकड़ते, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो, क्यों एक्शन नहीं लेते? तो जैसे शेरी रहमान आज एम्बेरस्ड हो गई, वो वहां पे मुंह ताक करके चुपचाप सुन रहा था। फिर यह भी कहा गया कि आप मुझे बताओ कि जिस डॉक्टर अंसारी ने ओसामा बिन लादेन को पकड़वाया, वो कहानी आपको मालूम होगी कि भाई वो लास्ट में कैसे कंफर्म हुआ कि उस घर के अंदर ओसामा बिन लादेन है। तो वो पोलियो ड्रॉप देने के लिए एक डॉक्टर जाता है वो उस गांव में, और वही वो दरवाजा खटखटा करके बताता है, वही जानकारी देता है, वही उसी के टिप्स के ऊपर अमेरिका ने वो ऑपरेशन किया और ओसामा बिन लादेन को मारा था। आपने उसको जेल में डाल दिया। भाई उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको तब से उसको जेल में डाला गया है। तो अमेरिका वालों ने पूछा कि भाई ये बताओ, भाई उसको रिलीज क्यों नहीं कर रहे? तो ये बेइज्जती आप हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हो, वो क्या कह रहे हैं कि देखिए ये तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान पे हमला करके पूरे इंडिया में जो मुसलमान हैं उनको टेररिस्ट घोषित करने में लगा हुआ है मोदी। तो वहां एक मुस्लिम पत्रकार ने ही पूछ लिया सवाल, बोला लेकिन हमने तो देखा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुस्लिम ऑफिसर्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आपकी तो बात में कोई मैच कर नहीं रहा है। तो ये पाकिस्तान के साथ जो बेइज्जती हो रही है चारों तरफ, इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत ही साफ है। पाकिस्तान दुनिया को अब तक टेररिज्म के नाम के लिए ब्लैकमेल करता रहा। शेरी रहमान कह रही है कि हम बहुत सीरियस हैं, एक्शन ले रहे हैं, बहुत लोगों को मार रहे हैं। तो यार्डा ने यही पूछा, बोले जब कुछ सब कुछ कर ही रहे थे तो अभी 2 साल तक जो है 2 साल पहले तक आप ग्रे लिस्ट में क्यों थे? क्या आप टेररिज्म का समर्थक करने वाले लोगों में से हैं? तो बहुत उसको कहते हैं ना कि भाई आप गए थे कुछ पॉइंट प्रूव करने के लिए, उल्टा पड़ गया, उल्टा दांव पड़ गया। और ऐसा उल्टा दांव पड़ा है कि वो वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है, और वो जो चेहरा है, एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं कि मुझे घर जाना है, वो चलता है ना एक मीम में, कि वो आज पूरी तरीके से फंस गई। और ये लोग पाकिस्तान के बेस्ट डिप्लोमेट्स हैं, बेस्ट स्पीकर्स हैं, और इंटरनेशनल मीडिया में जाकर के, विदेश में जाकर के ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं। और वही जब इस तरीके से फंस रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान ने अपने नैरेटिव को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, जबकि पाकिस्तान पूरी तरीके से एक फेल्ड स्टेट, एक टेररिस्ट सेंटर बनकर के उभरा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की चारों तरफ बेइज्जती हो रही है। भारत के खिलाफ जहर उगलने को लेकर पाकिस्तान जिन जिन मंचों का उपयोग कर रहा है, वहां वहां जाकर पाकिस्तान एक्सपोज्ड हो रहा है। बिलावल भुट्टो की मैडम सेनेटर शेरी रहमान की टीवी डिबेट में भारी बेइज्जती हुई है, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए क्या पटल टीवी। नमस्कार।